अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ सबके फेवरेट पाए। बड़े के पाए बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये मैंने एक बड़े का पाया लिया है भैंस का। सर्दियों में इसी के खाने का मज़ा आता है और पाए को बहुत ही अच्छा जायका देने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो मैंने ये 2 नल्लियाँ ली हैं बड़ी, एक पाया है मेरे पास, ये 2 नल्लियाँ हैं, 300 ग्राम मैंने बौंग ली है और ये कुछ नरोटे हैं मेरे पास। ये सब डालूंगी मैं इसमें, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छे बनते हैं। ये पाए जो उबालने के लिए रखने हैं मुझे, उसकी चीज़ें बता रही हूँ मैं खाली। गरम मसाले में 8-10 लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं, ये जाएंगे इसमें। 3 बड़ी प्याज है, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये पतीली में डाल रही हूँ मैं। लौंग है, ये नरोटे हैं, पाए हैं ये, साबुत गरम मसाला, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट। और इसमें पानी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी अभी। अच्छा, इसमें पानी और डाल रही हूँ मैं। मिक्स कर देंगे इसको और इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी। 5-6 घंटे के लिए मैं इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अच्छा, इसमें उबाल आ गया और ये पकने शुरू हो गए हैं। अब मैं चूल्हा हल्का कर रही हूँ और 5-6 घंटे के लिए ये हल्की हल्की आंच पे पकते रहेंगे। बस मैं इतना ढक रही हूँ इसको अभी। अच्छा, 5-6 घंटे हो गए इसको हल्की आंच पे पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अच्छे से गल गए हैं पाई और देखें इसका ऊपर सारी उसकी वो चिकनाई वगैरह सब ऊपर आ गई है। ये देखिए बोटी टूट रही है इसकी, ये इतने अच्छे से गल गई। अब एक बोटी तोड़ के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ही गल गए हैं बिल्कुल। बोटी भी गल गई है बिल्कुल। ये बौंग भी डाली थी ना मैंने इसमें, तो ये भी गल गई है और ये भी गल गई। और अब मैं इसका मसाला बनाती हूँ तो वो दिखाती हूँ उसकी चीज़ें मैं आपको। अच्छा, पाए तो मैंने उबाल लिए हैं। अब इसके मसाले के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। आधी प्याली ब्राउन प्याज है मेरे पास, ये ब्राउन प्याज और इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। 1/2 कप ऑयल है, 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, ये लास्ट में जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून नमक है। नमक मैंने उबालते हुए भी डाला था, तो मैं जब डालूँगी तो चेक भी कर लूँगी। और ये जायफल जावित्री, जायफल का टुकड़ा है और ये जावित्री है मेरे पास थोड़ी सी, इसके पत्ते। और ये 5 छोटी इलायची हैं। ये मैं प्याज के साथ इनको भी पीस लूँगी। ये मैं प्याज का पेस्ट बनाऊँगी, ये वाली, और ब्राउन प्याज, कच्ची प्याज और ब्राउन प्याज का पेस्ट बनाऊँगी। तो जायफल जावित्री भी इसके साथ में इसी में डाल रही हूँ ये मैं, और ये मैं पीस लूँगी इसको। अच्छा, जायफल जावित्री डालने से और छोटी इलायची डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसका पायों का। तो ये मैं इसके साथ पीस लूँगी, ब्राउन प्याज और ये कच्ची प्याज के साथ। तो चलें फिर मैं इसको पेस्ट बनाती हूँ पहले, फिर उसके बाद बनाती हूँ। अच्छा, ये मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है। ये आधी प्याली दही लिया है मैंने और ये केवड़ा जाएगा इसमें। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं इसको। अच्छा, मैं मसाला बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने पतीली में ऑयल डाल दिया है 1/2 कप और अब ये पेस्ट डाल रही हूँ।
और इसको भूनेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँ इसमें मैं, और इसको 4-5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, 4-5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल भी निकल आया इसका। और अब इसमें ये डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, और 2-3 टेबल स्पून पानी डालूंगी इसमें, और इसकी भुनाई फिर से करूँगी। 2-3 मिनट में और भूनूंगी इसके साथ। थोड़ा सा ही भून के फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, 3-4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, और भूनने से भी इसका कलर निकलता है मसाले का। अब देखिए थोड़ा फटा फटा होने लगा है, अब मैं इसको दही डाल के भूनूंगी। और इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। अच्छा, दही डाल के मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है 4-5 मिनट। आप देख सकते हैं ये मसाला इस तरह का हो जाना चाहिए, ऑयल भी निकल आया है इसका बहुत अच्छा सा। और अब मैं इसको पायों में शामिल कर रही हूँ जो मैंने उबाल के रखे हैं। अच्छा, मसाला मैंने बना लिया है, और ये पाए मैंने बॉईल कर लिए थे। अब मैं इसमें मसाला शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे इसमें। अच्छे से मैंने मसाला जो बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया है मैंने पायों में। और अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए और हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि मसाले का फ्लेवर वगैरह अच्छा सा बोटियों में भी आ जाए, और उसके पानी में भी आ जाए जो उबला हुआ था इसका पायों का, सब अच्छी तरह से मिक्स होके पक जाए सही से शोरबा। और 15 मिनट के बाद जब ये अच्छे से पक जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ और केवड़ा डाल के इसको 5 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी। इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, और नमक मैंने टेस्ट किया था तो थोड़ा मुझे फीका लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है इसके अंदर, और इसको मिक्स करके, और इसमें उबाल भी आ गया है। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आँच हल्की कर रही हूँ बिल्कुल मैं इसकी। अच्छा, 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा हो गया है ये। और पाए का शोरबा ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला। अब इसमें ये गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और 2 टेबल स्पून केवड़ा। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी दोनों चीज़ों से। मिक्स करने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए और कवर कर रही हूँ इसको। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आँच मैंने हल्की रखी हुई है बिल्कुल, और 2-3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करते हुए। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रौनक वाले पाए बने। अच्छा, ये मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, और इस वक्त पूरा घर मेरा इसकी खुशबू से महका हुआ है। और इसके साथ मैंने ये हरा मसाला बनाया है, इसमें हरा धनिया है, ब्राउन प्याज है, जूलियन कट अदरक है, हरी मिर्चें काटी हैं मैंने, और लेमन है। ये इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको गार्निश करती हूँ ऊपर से। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, और ये जूलियन अदरक। अभी मैंने लेमन ऊपर रख दिया, और जब हम खाते हैं तो ऊपर से लेमन भी डाल के इसमें फिर हम नान के साथ इसको गरम गरम पाए को एंजॉय करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और सर्दियों की सौगात है ये पाए, सर्दियों में खाने का बहुत ही मज़ा आता है इसका। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाएं, एंजॉय करें। घर के मसाले से मैंने इसको बनाया है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, और बहुत ही खुशबूदार और रौनक वाले पाए बने हैं।
गरम गरम नान के साथ इसको सर्दियों का मज़ा एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।